टाइगर की लोकेशन पर पहुंची है सरिस्का की टीम। ट्रैकुलाइज करने का किया जा रहा प्रयास। ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। रेस्क्यू के लिए वन विभाग की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। टाइगर को लेकर आज रैनी क्षेत्र में दूसरा दिन है, तो अब टाइगर की लोकेशन जो है वो मिल गई है और ऐसे में चिल्की बास रोड में ट्रैकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है और वन विभाग की टीमें यहां पर मौजूद है। ग्रामीणों की आवाजाही पर अब रोक लगा दी गई है। टाइगर ST2402 की नई लोकेशन, एक मकान में घुसा हुआ है इस वक्त टाइगर, और ऐसे में उसी मकान में उसे बंद किया जाए और वहीं से उसे ट्रैकुलाइज किया जाए, इसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। टाइगर की लोकेशन पर सरिस्का की टीम पहुंची है। ट्रैकुलाइज करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर टाइगर की लोकेशन पर पहुंची है सरिस्का की टीम। ट्रैकुलाइज करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। टाइगर ST2402 की नई लोकेशन ट्रेस की गई है। नितिन हमारे संवाददाता फोन लाइन पे है। नितिन, क्या अपडेट है आपके पास? बताया जा रहा है कि एक मकान में घुसा हुआ है टाइगर। जी, ये जो सरिस्का का जो टाइगर है वो लगातार 3 दिन से जो है रैनी क्षेत्र में है और साथ में जो चिल्की का बास है वहां पर इसकी लोकेशन आई है। वन विभाग की जो टीम है लगातार इसको ट्रेस करने में लगी है। टैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक टैंकुलाइज नहीं किया गया है। और ये जो टाइगर है सरिस्का से निकल के पहले दौसा पहुंच गया था। दौसा से वापसी फिर ये कल यहाँ रैनी के करणपुरा गांव पहुंचा था और करणपुरा गांव पहुंचने के बाद में लोगों ने जैसे ग्रामीणों ने देखा, उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ड्रोन से भी वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और वैसे भी चलाया था, लेकिन जो टाइगर है वो ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाया। लेकिन आज जो लोकेशन आ रही है वो चिल्की के पास में कोई मकान है, उसके अंदर जो है टाइगर घुसा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है, मकान के अंदर ही है अभी टाइगर या वहां से बाहर निकल गया है? क्योंकि अगर मकान के अंदर है तो कोशिश की जाएगी कि वहीं पर ट्रैकुलाइज हो सके और वहीं पर पकड़ा जाए। नहीं, बिल्कुल, जो चिल्की का बास जो रोड है उसके पास में एक मकान है, उसी मकान के अंदर टाइगर घुसा हुआ है और वन विभाग की टीम को ये सूचना लग गई है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच रही है और उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन वहां पर अभी किसी भी तरह की जो लोगों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह रोक दी गई है और आसपास जो काफी 1-1.5 किलोमीटर तक जो है लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और वन विभाग की टीम लगातार, रणथंभौर की टीम भी लगी हुई है, वन विभाग सरिस्का की टीम भी लगी हुई है और ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस ने खास मुहिम चलाई है। घुसपैठियों को पकड़े उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जानबूझकर दिल्ली में घुसपैठियों को पनाह दी ताकि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की आड़ में गरीबों, दलितों और पूर्वांचलियों के वोट का अधिकार छीना जा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। घुसपैठियों के खिलाफ फुल एंड फाइनल एक्शन। दिल्ली में जगह जगह सर्च ऑपरेशन। तैंतीस बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गया डिपोर्ट। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन जारी है। इस बीच आज दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आज दिल्ली पुलिस ने एक और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वसंत कुंज थाना इलाके से गिरफ्तार किया। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक की पहचान मोहम्मद बबलू के रूप में हुई, जो ढाका के दीमरा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मदद से इस बांग्लादेशी घुसपैठिए को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने खास मुहिम चलाई है। इसके लिए बांग्लादेश सेल को एक्टिव किया गया है। बांग्लादेशी सेल में पुलिस के वो जवान होते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं और उनकी भाषा, रहन सहन के आधार पर उन्हें पकड़ सकते हैं।
पिछले हफ्ते दिल्ली की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 14 बांग्लादेशियों को पकड़कर FRRO के जरिए वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। इसी रविवार को 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया और 2 दिनों पहले ही साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 11 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। आज एक और घुसपैठिया पकड़ा गया है और इस तरह अब तक 33 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा संदिग्ध बांग्लादेशियों को अलग अलग हिस्सों में वेरीफाई किया गया है, जिनके दस्तावेजों को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। एक बार FRRO यूनिट यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ये कंफर्म कर लेता है कि संदिग्ध शख्स बांग्लादेशी नागरिक है, तो पकड़े गए लोगों को IB के अधीन डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के AATS ने एक और इलीगल इमिग्रेंट, बांग्लादेशी इमिग्रेंट को लाने वाला रैकेट बस्ट किया है। इससे पहले 2 रैकेट बस्ट किए गए थे। इस रैकेट में हमने अब तक 2 बांग्लादेशी और 2 इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 बांग्लादेशी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, जिनका नाम बिलाल हुसैन और तान्या खान है। ये दोनों नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो 2022 में इंडिया आए थे। अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ आ भी गया है, उसको रिपेट्रिएट करने की व्यवस्था है। अगर किसी को रिफ्यूज भारत में लेना है, उसकी व्यवस्था है। लेकिन ये अवैध तरीका है कि कोई बांग्लादेश से सीमा पार करके यहाँ पे आएगा, कोई रोहिंग्या सीमा पार करके अवैध रूप से आएगा और दिल्ली सरकार बकायदा उसको 10 साल तक, 15 साल तक अपने आवास मुहैया कराएगी। उसके बाद उसका वोटर ID कार्ड बनवाएगी और फिर वो आदमी खड़े होकर के भारत की सरकार के प्रधानमंत्री को ये कह के कोसेगा, ये कह के आरोपित बनाएगा कि वो उसके लोगों में से नहीं है। तो क्या ये बांग्लादेश से लाके यहाँ प्रधानमंत्री बिठाना चाहते हैं? दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जानबूझकर दिल्ली में घुसपैठियों को पनाह दी ताकि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की आड़ में गरीबों, दलितों और पूर्वांचलियों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से दिल्ली में आने वाले लोगों को घुसपैठिया बताकर उनके वोट खत्म किए जा रहे हैं। दिल्ली में 20-20 रुपए में अगर आधार कार्ड ये बना रहे हैं और जो शाहीन बाग के पास वोटर लिस्ट, वो जो आधार प्रिंट मशीन पकड़ी गई है, उसकी जो जांच चल रही है, हमारी जानकारी के हिसाब से, वो तो पुलिस बताएगी, 20,000 से ज्यादा नकली आधार कार्ड बने उस मशीन से, सिर्फ 20-20 रुपए में। ये अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी के जो नेता इनको पालने का काम कर रहे हैं, 20-20 रुपए में अपना ईमान बेच रहे हैं, अपनी देशभक्ति बेच रहे हैं। ये है इनका करैक्टर। देखिए, कहीं पर भी यदि फर्जी वोटर रहेंगे तो वो लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति जो मान लीजिए रहता ही नहीं है, उसका वोट बना हो, एक व्यक्ति जो एग्जिस्ट नहीं करता उसका वोट बना हो, या ऐसे व्यक्ति जिनका वोट 2-2 जगह बना हो, क्या ऐसे व्यक्तियों को संविधान इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो इस नाते से ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो अवैध रूप से घुसपैठ करके लाए गए हों या जिनका अस्तित्व ना हो, ऐसे सब लोगों के वोट काटे जाने चाहिए, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना। नंबर 1, बॉर्डर तो उन्हीं के पास है और केंद्र के पास है और बीजेपी की सरकार वहां पर है, तो रोना किस बात का है? रोकें उनको, रोकेंगे भी नहीं और असफलता भी है और इसका हिंदू मुस्लिम भी करेंगे और पहले की सरकारों को दोष भी देंगे। अपनी असफलता के बारे में क्यों नहीं करते कि सब